प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीवन हमें किस तरीके से जीना चाहिए। आप सबके पास अपना एक लॉजिक और अपना एक एक्सपीरियंस होगा, या फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होगा ना, उनसे आप बैठ कर के पूछोगे तो उनकी अपनी लाइफ का एक पूरा एक्सपीरियंस है, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आपको जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आप खुद मतलब लोगों की तो सुनते हो, पर करते अपने दिमाग की हो, अपने दिल की हो, जो आपको सही लगता है वो आप करते हो। कई बार आप कंफ्यूज भी रहते हो अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेने में कि आप क्या करो क्या नहीं करो। तो किस तरीके से आप अपना फैसला खुद ले सकते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आप खुद को कैसे इतना काबिल बना सकते हो। तो आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ फाइंड यूजफुल फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं गर्ल्स की बात करूँ तो देखो, शादी के बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आज के सिनेरियो में भी काफ़ी कुछ अलग है। आप जॉब कर रही हो, आप कैपेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी आकर के अगर मैं मान लेती हूँ कि आपको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिला है, सपोर्टिव पार्टनर मिला है, जो कि आपके काम में हर चीज़ में इक्वली हेल्पफुल है आपके साथ, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ता है होगा लाइफ में। बिकॉज दिस इज़ द लाइफ। आपको हमेशा सुख और दुख, हमेशा ये दोनों चीज़ें जीवन में आती ही रहेंगी। और स्पेशली गर्ल्स के केस में मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, वैसे तो ये दोनों ही केसेस में है, बिकॉज बॉयज़ के केस में भी उतना ही एप्लीकेबल है। बिकॉज आप ऑफिस जाते हो, आपके कलीग है, पता नहीं कौन सा कलीग आपके साथ कौन सा पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपके बॉस का नेचर कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपकी जहाँ शादी हुई है आपके इन लॉज की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। इसके बाद आपकी वाइफ की क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपके बच्चों के क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो कई बार हम इन चीज़ों में पिसते रह जाते हैं। और साथ ही साथ पता है क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत ही निगेटिव होते हैं, जो कि हमारे साथ बहुत निगेटिव बिहेव करते हैं, बट वो हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे क्लोज वंस, उनके साथ कोई भी ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहते हैं, हम उनको कोई भी गलत बात नहीं बोलना चाहते हैं। बट हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं। मतलब हमारे माइंड में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, ऑफिस का अलग प्रेशर है, फैमिली का अलग प्रेशर है, आपको फाइनेंशियल इशूज़ अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। और इसके बाद अगर आपके सराउंडिंग में भी आपका पार्टनर ही निगेटिव हो, वो आपको हर बात बात पर क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, आपकी फैमिली ऑफेंसिव हो, यानी कि आपके पेरेंट्स हो जो आपको बात बात पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि तुम क्या ही अर्निंग कर रहे हो, तुम्हारी अर्निंग से घर नहीं चल पा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। अर्निंग डे टू डे की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सब में से कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो इससे लोगों को समझने में आसानी होगी कि ये सिर्फ एक लोगों की प्रॉब्लम या 10 लोगों की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। मतलब हर दूसरा आदमी इसी सिचुएशन में पिस रहा है और इस यही झेल रहा है। बहुत कम परसेंटेज मैं कह सकती हूँ, सिर्फ 5% मैं कह सकती हूँ ना, लोग ऐसे हैं जो अपना सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वैसे तो लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम, रहेगी आपके साथ कुछ ना कुछ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका मन ही नहीं लगेगा लाइफ में, आपको लगेगा कि ये क्या ही लाइफ है, कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ 5% ऐसे लोग ऐसे ना जिन्होंने अपने आप को उस काबिल बना लिया कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अदरवाइज सब लोग किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के पिस रहे हैं, जूझ रहे हैं, और नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जिसकी वजह से उनको मेंटल ट्रॉमा हो रहा है और उनको मेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सारे लोगों के लाइफ में जब आप एनालाइज करोगे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ निगेटिव लोगों की वजह से उनको इतना मेंटल प्रेशर हो गया है कि वो मेंटल प्रॉब्लम उनको, जैसे कि एंजाइटी डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड कि वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर कम जा रहे हैं। मतलब वो अपने आप को ना एज अ मॉडर्न युग में जो हमारा मेन बेस है स्पिरिचुअलिटी, उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से उनको जो है लाइफ में मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है। तो देखो, निगेटिव लोगों से कैसे डील करें और कैसे ट्रीट करें। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रहने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जो लोग भी निगेटिव हैं आपके आसपास, आप उनको इग्नोर करिए। तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? जो आपके लव्ड वंस है, मे बी आपका लाइफ पार्टनर ही है ऐसा, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में है कोई ऐसा, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि आप ना मस्त रहो, जियो और जीने दो, ठीक है? किसी की गलत बात को आपको बर्दाश्त नहीं करना है, बिकॉज आप सहते जाओगे, सुनते जाओगे, तो सामने वाला अपनी लिमिट भूल जाएगा और आपको सही चीज़ के लिए भी, मतलब जो आपने किया ही नहीं ना, उसके लिए भी आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको बोलना ज़रूरी है। मतलब जहाँ पर बोलना ज़रूरी है वहाँ पर आप बोलोगे। अदरवाइज़ अगर कोई बिना मतलब का कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको निगलेक्ट करोगे या फिर आप प्यार से समझा दोगे, लेकिन हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना है,
आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, और ये सब कंट्रोल करने के लिए आपको करना होगा योग और मेडिटेशन। इन दोनों का सहारा लेना होगा। इससे आप अपने मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ दोनों को मेंटेन कर सकते हो। लंबे समय तक आप यंग रह सकते हो, और ये सारी टेंशन आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप खुल के रहो, जियो और खुल के जीने दो। मन में मत रखो कोई बात को, बिल्कुल भी कुढ़ो मत। जो भी है आप उसको सबके सामने एक्सप्रेस करो। उन चीज़ों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और स्पेशली जो लोग हैं ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर वाले, अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इग्नोर करो। और अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हो उनको ना, तो डेफिनेटली आप उनसे बात करो। अगर वो किसी सही बात के लिए आपको गलत ठहरा रहे हैं ना, तो आप उस बारे में खुल करके अपनी राय रख दो। अपनी फैमिली के और मेंबर्स के साथ इंक्लूड होकर के उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो। तो बिल्कुल भी सहो मत कोई चीज़, मैं ये कहूँगी गलत चीज़ मत सहो। जहाँ पर सही है, बड़े आपको कुछ सही चीज़ समझा रहे हैं, आपकी नज़र में वो गलत है बट एक्चुअली वो सही है, तो आपका नज़रिया भी नहीं। देखो, हम 18 साल तक, मैं कहूँ ना, तो हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आती है। 18 साल क्या कहूँ, लाइफ में हमेशा किसी न किसी स्टेज पर ना मैच्योरिटी सीखते ही रहते हो, लेकिन एक्चुअल मैच्योरिटी आपको मैं कह सकती हूँ कि 25-26 की एज के बाद एक मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमको लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है। उस टाइम पे भी, उस सिचुएशन में भी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन एक मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है उस लेवल पे। लेकिन उसके पहले तक तो हमारे अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं रहती है। तो हमारे जो पेरेंट्स कहते हैं वो सही होता है हमारे लिए, लेकिन हमें क्योंकि समझ नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जिसका पछतावा आपको लाइफ टाइम होता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे, अपने माँ बाप से कनेक्टेड रहेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे, उस दिशा में ना आपको हमेशा सही गाइडेंस मिलेगी, सही पाथ मिलेगा। आपके पॉजिटिव फ्रेंड्स रहेंगे। पर आपको लग रहा है अपना ओपिनियन आप अपने पेरेंट्स के सामने डेफिनेटली रखो, बिकॉज पेरेंट्स आपका बुरा कभी नहीं चाहते हैं। सिर्फ पेरेंट्स ही एक ऐसा रिश्ता है जो आपके भले के लिए हमेशा, देखो, पूजा पाठ होता रहता है हमेशा। आपके घर की माएँ जो हैं अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। इसके अलावा आपका कोई दोस्त, कोई भी उतना काम नहीं आएगा, और ना ही कोई आपको वो सही गाइडेंस देगा जो आपके पेरेंट्स देंगे। तो लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ना अपने पेरेंट्स की राय ज़रूर लें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज आपको दुनिया में लाने वाले भी वही हैं। तो हमें लगता है कि हमें बहुत समझ आ गई, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन 18 साल तक मैं बोलूँ ना, तो आपको बिल्कुल भी अकल ही नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं, अपनी लाइफ में हम किधर जा रहे हैं। और हमें लगता है कि हम एकदम सही जा रहे हैं, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है या वो समय ऐसा होता है कि हमें एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो शुरू से ध्यान देना पड़ता है। अगर आप, ऐसा कहा भी जाता है ना कि अगर आप 12-13 साल की उम्र से ही अगर आप मतलब अपने गोल पे टिक गए, तब तो आपकी लाइफ सेट है। अदरवाइज़ अगर आप अपने गोल से भटक गए, आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आप रास्ता भटक जाते हो और फिर आप गलत दिशा में चले जाते हो। तो सही दिशा और सही गाइडेंस के लिए ज़रूरी है सही पेरेंटिंग भी। तो इस बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। मतलब ये तो वो रहा कि चलो ठीक है, आपके पेरेंट्स आप पर ध्यान नहीं दे पाए, आप किस तरीके से गलत रास्ते पर निकल गए। कई बार ये आपकी डेस्टिनी भी होती है, बिकॉज पास्ट कर्मा आपके ऐसे हैं कि आपको शायद इस जन्म में वो इसी तरीके से करना है या कुछ भी समथिंग। लेकिन हाँ, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन यू रियलाइज इट, दिस इज़ अ लाइफ, यू हैव नॉट मैच्योर्ड इनफ कंपैरिजन टू योर पेरेंट्स। सो प्लीज़ बी काम, बी हम्बल, अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, अंडरस्टैंड योर लाइफ। भगवान ने क्या जीवन दिया आपको, उसका क्या उद्देश्य है। किन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने के लिए हमको एक बार अपने पेरेंट्स की राय ज़रूर लेना चाहिए। खुद आखिरी डिसीज़न आपका ही होता है, खुद का होता है, सबको पता है, लेकिन आपको एक बार अपने पेरेंट्स से राय ज़रूर लेनी चाहिए कि आपका डिसीज़न सही है या नहीं। 18 साल के पहले तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप कोई डिसीज़न लो, बिकॉज हाँ, करियर में आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको जाना होगा। उसके लिए आपके पेरेंट्स भी आपको कभी मना नहीं करेंगे, वो भी कहेंगे कि हाँ, तुम्हारा डिसीजन सही है, तुम इधर जाना चाहते हो, डेफिनेटली जाओ। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मैं बोलूँ कि 18 साल के बाद की एज में हो, आप मैच्योर इनफ हो कि अपना लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पर भी आपको अपने पेरेंट्स की राय लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उतने मैच्योर नहीं हो जितने आपके पेरेंट्स हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। अभी जब हम नए एज में रहते हैं तो हमको लगता है कि यार दुनिया हम अपने हिसाब से जिएंगे, क्या ही है लाइफ में। मतलब मैं खुद के एग्जांपल से बोलूँ तो मुझे लगता था कि दिस इज़ द लाइफ, यस आई नो, सुख दुख आते रहते हैं जीवन में, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है आगे चल के।
मुझे लगा दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ कि हम कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग के लोग कैसे हैं। कोई मेरे साथ नेगेटिविटी कर रहा है तो करे यार, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाली हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ड्रामे आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आने वाली है जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, जहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो। इन सब में आपकी हेल्प करता है योगा और मेडिटेशन, जो आपको काम एंड कूल रखने में बहुत इफेक्टिव होता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, उनसे अगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी राय लेते हो, उनकी राय लेते हो, तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा ना कि आप खुद अपना डिसीज़न लेने से पहले एक बार आंख बंद करके यूनिवर्स पे सोचोगे, या कई बार छोड़ देते हैं हम इसी तरीके से कि जो भी होगा, जो भी यूनिवर्स दे रहा है, दिस इज़ द बेस्ट एंड आई कैन ग्रैब इट। और अगर हम उस चीज़ को ग्रैब नहीं करते हैं तो फिर हम अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ कर जाते हैं। तो जब ये आप करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, एक सिचुएशन ऐसा आएगी कि आप अपना खुद का डिसीजन खुद ले पाओगे, और वो डिसीजन 100% सही होगा। इस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस होगा, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो जैसे कि आप मानते हो कि कोई ना कोई तो है जो हमें जन्म दे रहा है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ प्रकृति, यूनिवर्स। तो एक जो ज़रिया है वो आपके पेरेंट्स है, वो ही आपको इस दुनिया में लेकर के आ रहे हैं। तो वो आपके लिए क्या चाहते हैं, या फिर आपके किसी डिसीजन में उनकी क्या राय है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड प्लीज़ उनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिए अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर वेरी प्रीशियस इन योर लाइफ। ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक टाइम के बाद आपको लाइफ में ये भी रियलाइज़ होगा कि दे आर एक्चुअली वेरी प्रीशियस। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और इसी नोट के साथ चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रेरणा।